हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। आज हम पढ़ेंगे 18 मार्च 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कल्पना चावला का जन्मदिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है कब? 17 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 17 मार्च को कल्पना चावला का दिवस मनाया जाता है, जन्म दिवस मनाया जाता है। यह एक अंतरिक्ष यात्री थी जो भारत की थी। यही है कल्पना चावला, जिनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 को। कब? 17 मार्च 1962 को। 17 मार्च 1962 के दिन कल्पना चावला का जन्म हुआ था और वह अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और कल्पना ने सिर्फ अंतरिक्ष की दुनिया में उपलब्धियां हासिल की बल्कि तमाम छात्र छात्राओं के सपनों को जीना सिखाया। भले ही 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल में दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ कल्पना की उड़ान रुक गई, लेकिन आज भी वह दुनिया के लिए एक मिसाल है। उनके वे शब्द सत्य हो गए जिनमें उन्होंने कहा था कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ। और इनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था और इनके पिताजी का नाम है बनारसी लाल चावला। क्या था? बनारसी लाल चावला। इनकी माताजी का नाम है संजयोती। और कल्पना ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा करनाल के टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की थी। और कल्पना चावला बचपन से ही एरोनॉटिक इंजीनियर बनना चाहती थी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और वर्ष 1982 में एरोनॉटिकल इंजीनियर की डिग्री भी प्राप्त की। और इस यात्रा के दौरान कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में 372 घंटे बिताए थे और पृथ्वी के 552 चक्कर भी लगाए थे। और कल्पना चावला की दूसरी उड़ान 16 जनवरी 2003 को STS 107 अंतरिक्ष यान से शुरू की गई थी। और यह अंतरिक्ष यान वापस आते समय 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें से सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई। और इन्हें मरणोपरांत कांग्रेसनल अंतरिक्ष पदक के सम्मान में नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक, नासा विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य वर्चुअल शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। भारत और फिनलैंड के मध्य वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ है 2021। भारत और फिनलैंड के मध्य शिखर सम्मेलन का आयोजन 16 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री सुश्री सना मारिन की भागीदारी के साथ किया गया था। और वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ आपसी हित के अन्य क्षेत्रीय बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा करने के लिए किया गया था। यही है सना मारिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी और यहाँ पर मुद्रा चलती है यूरो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई के मोहम्मद नावेद सलमान अनवर पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। यही है यूएई के शहबाज अनवर, जिनके ऊपर अभी क्रिकेट खेलते हैं यह, और इनके ऊपर 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। आईसीसी ने 2019 में T20 विश्व कप क्वालिफायर के दौरान मैचों में फिक्स करने की कोशिश करने के लिए सभी क्रिकेट के यूएई के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद नावेद और शोमान अनवर बट पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया। यानी कि ये 2 खिलाड़ी थे, एक तो मोहम्मद नावेद और शोमान अनवर बट। और एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल ने उन्हें जनवरी 2021 में एंटी करप्शन कोड को भंग करने का दोषी पाया गया और उन पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है।
आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसकी स्थापना की गई थी 15 जून 1909 को और इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में और इसके सदस्य देश है 104 देश और इसकी आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी और इसके चेयरमैन हैं गर्ग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। और सीईओ है मनु साहनी जो भारतीय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसके प्रधान सलाहकार पीके सिन्हा ने इस्तीफा दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सलाहकार पीके सिन्हा ने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सलाहकार जिन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, पीके सिन्हा जी ने। और पीके सिन्हा उत्तर प्रदेश कैडर के 1977 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है और यह यूपीए और एनडीए के शासनकाल के दौरान विभिन्न क्षमताओं में सेवा प्रदान की है और पिछले लोकसभा चुनाव के बाद पीएम यानी कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा जी के द्वारा इस्तीफा देने के बाद उनका विकास पीएमओ से दूसरा हाई प्रोफाइल निकास है और इससे पहले वह भारत के सरकार में ऊर्जा मंत्रालय के सचिव भी रहे और 2015 से 4 साल तक कैबिनेट सचिव के रूप में भी कार्य किया है उन्होंने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। हाल ही में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में किसने इनोवेशन लैब स्थापित की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सैमसंग कंपनी ने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में इनोवेशन लैब स्थापित की है। सैमसंग कंपनी के संस्थापक है ली ब्यूंग चुल। कौन है? ली ब्यूंग चुल इसके संस्थापक है और इसकी स्थापना की गई थी 1 मार्च 1938 को सियोल, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में। और सैमसंग कंपनी का मुख्यालय है सियोल में। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने रिन्यू पावर को ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क का नाम दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिन्यू पावर को ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क नाम दिया है। अभी रिन्यू पावर को विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क का नाम दिया है जो पर्यावरणीय रूप से सतत, सामुदायिक और सहायक लाभदायक वृद्धि हासिल करने के लिए नई नई तकनीकों का उपयोग करता है और कंपनियों को मान्यता देती है। और रिन्यू पावर एक भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी है। इसके पास 8 गीगावाट से भी अधिक की परिसंपत्ति आधार है और जिसमें 5 गीगावाट परिचालन है। रिन्यू पावर इस साल ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क द्वारा मान्यता प्राप्त मिली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय है कोलोन, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के कोलोन में। इसका संस्थापक है क्लाउस श्वाब। कौन है? क्लाउस श्वाब। और इसकी स्थापना की गई थी जनवरी 1971 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 कब जारी की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 16 मार्च को यह रिपोर्ट जारी की गई है। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 को 16 मार्च 2021 को जारी किया गया और रिपोर्ट में भारत में न्यू मिडिल क्लास नामक एक उपन्यास की घरेलू श्रेणी की पहचान की गई है जिसकी औसत बचत 20 लाख रुपए प्रति वर्ष है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि इन घरों में प्राथमिक आवासीय संपत्ति, ऑटोमोबाइल जैसी भौतिक संपत्ति के लिए एक बड़ा आवंटन है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऐसे संचयी परिवारों की कुल संख्या 6,33,000 है। कितनी? 6,33,000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पुरुष T20 में 3,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली 3,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। विराट कोहली T20 पुरुषों की T20 में 3,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। इन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 3,000 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। कोहली ने 73 रनों की पारी खेली जिसमें 49 गेंदों का सामना किया जिससे भारत को 5 मैचों की T20 सीरीज के बराबर करने में मदद मिली है। और वह कप्तान के रूप में 12,000 रन बनाने वाले पहले
12,000 रन बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरे कप्तान भी बने हैं और वह दिग्गज कप्तान रिकी पॉन्टिंग और ग्रेम स्मिथ के साथ में कुलीन सूची में भी शामिल हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। ये आप हमारे चैनल ITA गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने अल साल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अल साल्वाडोर। सॉरी, यह अल साल्वाडोर यहाँ नहीं रहना था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अल साल्वाडोर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश है। जब कोई देश एक उचित संदेह से परे साबित होता है कि पिछले 3 क्रमागत वर्षों से देश में भर में बीमारी का कोई स्वदेशी संचरण नहीं हुआ है तो वह WHO मलेरिया उन्मूलन का प्रमाण पत्र देता है। और अल साल्वाडोर में 1996 के बाद से मलेरिया का प्रकोप नहीं हुआ है और 2017 के बाद से किसी भी तरह के स्वदेशी मामलों की सूचना नहीं मिली और 1990 में देश में प्रति वर्ष 9,000 मामले थे जो 2010 तक घटकर 26 हो गए। और WHO की सफलता के लिए मलेरिया की रोकथाम का पता लगाने और उपचार के लिए अल साल्वाडोर निरंतर घरेलू धन का श्रेय दिया करता था। अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति है नाइब बुकेले। कौन है? नाइब बुकेले। और यहाँ की राजधानी है सैन साल्वाडोर। क्या है? सैन साल्वाडोर। और यहाँ मुद्रा चलती है कोलन। क्या है यहाँ की मुद्रा? कोलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लो ओर्टेंस का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक प्रमुख आविष्कारक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही है लो ओर्टेंस, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और यह ऑडियो कैसेट टेप जो होता था उसके आविष्कार किया था इन्होंने। और 1963 में ओर्टेंस ने बर्लिन रेडियो शो में इलेक्ट्रॉनिक्स मेले में पहला कैसेट टेप प्रस्तुत किया था और अपनी रचना को पेटेंट कराने के लिए सोनी और फिलिप्स के बीच एक फेयर समझौते के बाद दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल हुई। और ओर्टेंस ने सीडी विकास परियोजना पर भी काम किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITA गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।